Hi everybody, hope so all are fine. आज का टॉपिक है साइंस, लेसन नंबर 9. ओके, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो सीबीएसई एंड गुजरात बोर्ड दोनों में है. सो बिफोर वी स्टार्ट, एकेडमिक्स ईयर्स आर स्टार्टिंग. ओके, सो जो फ्यू टॉपिक्स में करवा रहा हूँ, फ्यू टॉपिक्स उसमें प्लीज गो थ्रू कीजिए. इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन टेस्ट एंड एग्जाम्स. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट. जैसे कि आप देख सकते हो, रिफ्लेक्शन के बारे में आप आज स्टडी करेंगे. ओके, रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन यानी क्या, तो उसकी डेफिनेशन है एन इवेंट ऑफ रिटर्निंग ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यानी क्या, कोई भी लाइट कोई भी सरफेस पे गिर रही है. ओके, फॉर एग्जाम्पल प्लेन मिरर. ओके, व्हेन द लाइट इंसिडेंट, जब लाइट उससे टकराती है, ओके, टकरा के वापस आती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, वंस मोर, एन इवेंट ऑफ रिटर्निंग ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कोई भी सरफेस पे टकरा कर वापस जो लाइट आती है, जब वो लाइट टकराती है और वापस जो आती है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट. जैसे कि आप देख सकते हो, रिफ्लेक्शंस यहाँ दो प्रकार के होते हैं. वो एक है रेगुलर, दूसरा है इरेगुलर. अब ये दो चीज में क्या डिफरेंस है, देन यू कैन सी यहाँ पे दो डायग्राम्स है. ओके, रेगुलर के अंदर जब लाइट इंसिडेंट होती है प्लेन सरफेस पे, वो टकरा कर वापस निकलती है. देख सकते हैं यहाँ पे 3 रेस ड्रॉ की हुई है, लेकिन सब रेस एक दूसरे से पैरेलल है, राइट? उससे बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या है, रफ सरफेस एरिया. ये प्लेन सरफेस के लिए, रफ सरफेस के लिए. ओके, रफ सरफेस, जैसे कि आप देख सकते हैं, रे ऑफ लाइट आती है, टकराती है, लेकिन टकराती किसको, एक दूसरे को टकरा रही है. ओके, तो उसे बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, रेस पैरेलल होते हैं. देखिए यहाँ पे रेस, सब रेस पैरेलल है एक दूसरे से, राइट? इंसिडेंट रे भी पैरेलल है और रिफ्लेक्शन भी. सेकेंड, शाइनिंग सरफेस. ओके, जैसे कि ये शाइनिंग सरफेस प्लेन सरफेस पे होता है, स्मूथ सरफेस पे होता है. जैसे कि एग्जांपल है, प्लेन मिरर है, स्टिल वाटर, यानी नो मूवमेंट ऑफ वाटर, वैसे सरफेस पे. इरेगुलर, रेज आर नॉट पैरेलल, जैसे कि आप देख सकते हो, एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं. ये रफ सरफेस पे ही होता है मोस्ट प्रॉब्ली. उसके एग्जांपल्स है चेयर, टेबल, बुक, वॉल एक्सेट्रा. ओके, ये एक छोटा सा टॉपिक है. जैसे कि रिफ्लेक्शन यहाँ पे देख लिया है. अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है वो हम गो थ्रू करेंगे. ओके ओके, रिफ्लेक्शन. अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या, देखिए यहाँ पे फिगर है, प्लेन सरफेस बनाया. ओके, प्लेन सरफेस पे ये इंसिडेंट है, लाइट जो अंदर की तरफ आ रही है, ये रिफ्लेक्टेड है, जो टकरा के निकल जा रही है. ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, थीटा आई एंड थीटा आर, ठीक है, बीच में है नॉर्मल. ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं और तीनों की तीनों रेज सेंटर एक ही पॉइंट पे मिलती है, आप देख सकते हो. ओके, तो इसमें से क्या डिराइव, क्या लो डिराइव हुआ, देखते हैं. द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो यहाँ पे देखिए, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा आई, इंसिडेंट रे को क्या लिया है, थीटा आई, एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज थीटा आर, रिफ्लेक्टेड रे को लिया है थीटा आर. ओके, तो क्या लो उसमें से मिला में, देखिए द एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस वन, इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यानी ये एंगल, इंसिडेंट का एंगल, रिफ्लेक्टेड का एंगल, दोनों इक्वल है. दैट इज थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर. द सेकंड लो, द इंसिडेंट रे, यानी ये वाली रे इंसिडेंट. ओके, द नॉर्मल रे, ये जो इमेजिनरी लाइन के बीच में ये वाली, एंड द रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड ये वाली जो बाहर की तरफ निकल रही. तीनों तीन, they all lie in the same plane. देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा था, सेम प्लेन, एक ही सरफेस पे एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं.
This is the law of reflection. This is also important. Okay, reflection जैसे कि आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ. हमने क्या पढ़ा? रिफ्लेक्शन की डेफिनेशंस, उसके दो प्रकार, रेगुलर, इरेगुलर, उसके दोनों डायग्राम, उसके एग्जाम्पल्स, पैरेलल, नॉट पैरेलल. ओके, एंड द लास्ट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक. Okay, now spherical mirrors, concave mirror and convex mirror. मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स है क्या, राइट? कॉन्केव यानी सिंपल भाषा में अपने बात करें, स्नेक शेप में आप अपना हाथ कर लो, ठीक है? दिस इज कॉन्केव, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ से देख सकते हैं, ओके? और ये कलर्ड सरफेस, दिस इज कॉन्केव. यू कैन सी हियर, सी दिस. ये बाहर की तरफ है वो कलर्ड सरफेस है और अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ओके, सो व्हाट इज कॉन्केव मिरर? अ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inside. ये जो अंदर की तरफ आप देख रहे हो, दिस वन, सी दिस. ओके, अंदर की तरफ है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसे बोलते हैं कॉन्केव मिरर. और ये कॉन्केव मिरर कहाँ पे देखने मिलते हैं? कभी देखे क्या? देखे होंगे लेकिन पता भी नहीं होगा ये कॉन्केव है. देन एग्जांपल्स, व्हीकल्स, हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट्स होते हैं, ओके? देन टॉर्च लाइट. ओके, सेकेंड पार्ट. नाउ कॉन्वेक्स मिरर. अब ये देखिए, ये सरफेस, ये जो अंदर की तरफ है, राइट? अंदर की तरफ जो कलर्ड पार्ट है, दिस इज कलर्ड पार्ट. और जो बाहर की तरफ है, दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. चेक इट. ओके, बाहर की तरफ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और अंदर की तरफ है कलर्ड सरफेस. यहाँ पे होता क्या है? A spherical mirror whose reflecting surface is curved outer side. इसका कर्विंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है, जिसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर. तो कभी कॉन्वेक्स मिरर देखा है? फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीफाइंग ग्लास, ओके, एंड द रियर मिरर जो कार में होते हैं. रियर मिरर, मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं होता कार में. ये हम जेब में लेके भी घूम सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास. जैसे कि आप खेलते हो ना मैग्नीफाइंग ग्लास से, पेपर जलाने के लिए सनरेज से, दैट. और ये रियर मिरर हम लेके नहीं घूमते, कार के अंदर होता है. अब अगर बैठते हो ड्राइविंग सीट पे, अपने आगे की तरफ में जो मिरर होता है हेड साइड में, उसे रियर मिरर, सिंपल भाषा में. ओके, सो दिस टू टॉपिक्स ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. अगर नहीं आता तो अभी भी एक और बार समझा रहा हूं. अगर अंदर के कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा तो दैट इज कॉन्केव मिरर. अगर बाहर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा तो कॉन्वेक्स मिरर. सिंपल सोबर लैंग्वेज में. ओके, सो जस्ट गो थ्रू इट. we'll continue with many more topics related to this lesson number 10, which is connected with CBS and Gujarat board. Okay, bye.